जय गणेश जी। आज हम लोग लेकर उपस्थित हुए हैं कुंभ राशि 2024 का राशिफल। कुंभ राशि के लिए 2024 कैसा रहने वाला है, क्या परिस्थितियां रहने वाली हैं, कितनी नई खुशखबरियां आने वाली हैं, कितने राजयोग बने हुए हैं, उन सारे का विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए आइए देख लेते हैं कि किन किन ग्रहों के आधार पर हम ये चीजें निर्धारित करते हैं। तो नूतन और नवीन वर्ष में आपका जीवन खुशहाल हो। मैं भगवान गणेश से प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। चलिए आइए देख लेते हैं कि इसमें हम 4 ग्रहों को लेते हैं वार्षिक राशिफल में। वो ग्रह सबसे पहले शनि महाराज। शनि महाराज जो आपके लग्न में ही बैठे हुए हैं, पंच महापुरुष नामक योग भी बना रहे हैं, और सेकंड हाउस में आपके में बैठे हुए हैं राहु, और थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं गुरु। गुरु यहां पर 1 मई तक रहेंगे। 1 मई से ये आपके 4th हाउस में चले जाएंगे। ऐसी स्थितियां बन रही हैं। और आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं केतु। इन ग्रहों के आधार पर क्या स्थितियां रहने वाली हैं, क्या परिस्थितियां रहने वाली हैं, इसका विस्तार से हम लोग समझ लेते हैं कि क्या स्थितियां रहने वाली हैं। शनि चूंकि आपके लग्न पर बैठे हुए हैं, ये एक चीज और ध्यान रखिए कि ये जो प्रेडिक्शन है ये आपकी चंद्र राशि या नाम राशि के आधार पर है। उसी के अनुसार इसको देखने की कोशिश करें। आपके 11वें भाव में यानी कि आपके राशि पर ही शनि महाराज बैठे हुए हैं, तो निश्चित तौर से शनि महाराज यहां पर आपके व्यक्तित्व को बढ़ा देंगे, व्यक्तित्व को थोड़ा सा ये प्रज्वलित कर देंगे, या कह दीजिए कि ये उन्नति की ओर ले जाएंगे। ऐसा आपके राशिफल से मतलब आपके उससे दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहां बैठकर शनि महाराज साढ़े साथी भी बनाते हैं, लेकिन चूंकि ये शनि की अपनी ही राशि है, इसलिए कुंभ राशि वालों को साढ़े साथी में उतनी कठिनाइयां नहीं आती हैं जितनी अन्य राशि वालों को आती हैं। कुंभ राशि वालों को भी आती हैं, लेकिन उतनी नहीं आती हैं जितनी अन्य राशि वालों को आती हैं। तो यहां पर देख लेते हैं सेकंड हाउस में क्या हो रहा है। सेकंड हाउस में राहु बैठे हुए हैं, और ये राहु किस राशि में बैठे हुए हैं? मीन राशि में बैठे हुए हैं। मीन राशि में, और उसके ठीक आगे गुरु महाराज बैठे हुए हैं। गुरु महाराज से ठीक पीछे, यानी कि गुरु महाराज की ये राशि है, गुरु महाराज ठीक उसके धन भाव में बैठे हुए हैं, और गुरु महाराज की ही ये राशि है। तो निश्चित तौर से आपको पद, धन, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, ये सारी चीजें आपको दिलाने वाले होंगे। इन सारी स्थितियां बनी रहेंगी मई तक। मई में जैसे ही वो शिफ्ट करेंगे, तब थोड़ी सी स्थितियों में बदलाव देखने को मिलेगा आपको। चलिए आइए देख लेते हैं आपके थर्ड हाउस में गुरु महाराज बैठे हैं। ये क्या है, कौन सा घर है? आपके परिश्रम का घर है, आपके छोटे भाई बहनों का घर है। तो छोटे भाई बहनों से जो अनबन चली आ रही है, या छोटे भाई बहनों से जो मनमुटाव चला आ रहा है, छोटे भाई बहनों से यदि कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो वो समस्या का समाधान होते हुए यहां पर नजर आएगा, और आप अपने परिश्रम से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। अब हम लोग सीधे चलते हैं आपके 4th हाउस पे। 4th हाउस क्या है? आपका भूमि, भवन, वाहन और मां के सुख का घर। तो ये मई तक नॉर्मल रहने वाला है, लेकिन मई से जैसे ही यहां पर गुरु महाराज आ जाएंगे, तो यहाँ की स्थितियां बहुत अच्छी बन जाएंगी। आपको भूमि, भवन, वाहन का सुख मिलेगा, और इसके साथ साथ आपको मां का भी सुख मिलेगा, और मां के द्वारा ही आपको भूमि, भवन, वाहन की बहुत सारी स्थितियां बनते हुए दिखाई दे रही हैं। चलिए अब देख लेते हैं आपके पंचम हाउस को। पंचम हाउस क्या है? शिक्षा का है, संतान का है, लव अफेयर का है। तो शिक्षा, संतान और लव अफेयर, उसमें निश्चित तौर से आपको वो उन्नति नहीं दिखाई देगी जो अन्य जगहों पर दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं यहां पर थोड़ी सी चिंता की बात है, यहां पर ध्यान रखने की बात है। आपकी जो संतान है वो कहीं ना कहीं भ्रमित होती हुई दिखाई देगी। हमेशा उसको आपको गाइड करने की आवश्यकता पड़ेगी, और यदि आप किसी विशेषज्ञ की सलाह चाहते हैं, तो विशेषज्ञ की सलाह भी दिलवाने की आवश्यकता पड़ेगी। यहां पर ऐसी स्थितियां यहां पर बन रही हैं।
अगला है रोग रिपु ऋण का भाव, छठवां भाव रोग रिपु ऋण का भाव। तो रोग रिपु ऋण के भाव में स्थितियां ठीक बनी हुई हैं और ये रोग रिपु ऋण आपके कभी थोड़ा सा ज्यादा सशक्त होंगे, कभी कमजोर होंगे। इस साल भर इनकी ऐसी ही स्थितियां चलने वाली हैं। अगला घर होता है सप्तम स्थान, यानी दाम्पत्य का स्थान। दाम्पत्य के स्थान में जरूर यहां पर कठिनाई दिखाई दे रही है। मई के माह तक 1 मई से पहले आपके दाम्पत्य स्थान पर गुरु महाराज की दृष्टि पड़ी हुई है। तो गुरु महाराज की दृष्टि से यहां पर कोई बहुत सारी समस्याएं आपको होती हुई नहीं दिखाई देंगी, लेकिन जैसे ही गुरु महाराज अपना स्थान परिवर्तन कर लेंगे उस पर सीधे शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है। तो विच्छेदात्मक दृष्टि होने की वजह से वहां पर थोड़ी समस्याएं क्रिएट करेंगे। तो आपके दैनिक जो रोजगार या दैनिक आय की चीजें हैं उनमें भी दिक्कत समझ में आएगी और आपके पति पत्नी के संबंधों में भी थोड़ा सा दिक्कत समझ में आएगी। और यदि आप पार्टनरशिप में कोई कार्य करते हैं तो पार्टनर से भी थोड़ी अनबन होने की संभावनाएं हैं। 1 मई के पश्चात उस पर थोड़ा सा ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। अष्टम स्थान में केतु महाराज बैठे हुए हैं। तो अष्टम स्थान यानी कि गुप्त जगहों पर, गुप्त चीजों पर, खदान में और ऐसी जगह जो पृथ्वी के नीचे से निकलती हैं उनकी तरफ आपकी रुचि बहुत तेजी से बढ़ेगी और इसमें आपको लाभ होता हुआ भी दिखाई देगा। गुरु महाराज की एक दृष्टि आपके 9वें भाव पर भी आ रही है। तो ये 1 मई तक निश्चित तौर से आपके भाग्य का साथ आपको प्रबल रूप से मिलता रहेगा, लेकिन 1 मई के पश्चात जैसे ही उनका स्थानांतरण होगा तो आपको भाग्य का साथ उतना प्राप्त नहीं होगा। आपको अपने श्रम पर ही सारा कार्य देखना होगा। चलिए आइए देख लेते हैं 10th हाउस। 10th हाउस में क्या स्थितियां हो रही हैं। इसमें शनि की 10वीं दृष्टि भी आ रही है। तो शनि की विच्छेदात्मक दृष्टि है। तो यहां पर थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में आपके में विरोध उत्पन्न हो सकते हैं। यदि पार्टनर्स हैं तो वहां पर भी विरोध उत्पन्न होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। ऐसी स्थितियां आ रही हैं, लेकिन 1 मई के पश्चात वहां पर स्थितियां थोड़ा सा ठीक होने लग जाएंगी, क्योंकि गुरु आपके 4th हाउस में आएंगे और सीधे 10th हाउस को देखेंगे। ऐसी स्थितियां बनते हुए नजर आ रही हैं। चलिए आइए देख लेते हैं आपके 11th हाउस को। 11th हाउस में राशि पड़ी हुई है धनु, और धनु राशि को सीधे देख रहे हैं गुरु महाराज। तो अपनी ही राशि को गुरु महाराज देख रहे हैं। तो निश्चित तौर से आपको धन लाभ कई स्रोतों से कराने का प्रयास करेंगे। निश्चित तौर से आपको इस पूरे साल बहुत सारे धन का आवागमन होता रहेगा। ऐसी स्थितियां बनी हैं और विदेश यात्रा और विदेश से संबंधित भी लाभ आपको प्राप्त होते रहेंगे। ऐसी स्थितियां दिखाई दे रही हैं। ये था आपका वार्षिक राशिफल। मासिक राशिफल लेकर हम आते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि क्रमशः कैसे कैसे हर महीने में किस तरीके की स्थितियां बनती रहेंगी। यहां अब हम लोग चलते हैं उपाय सेक्शन में। उपाय सेक्शन में आपको केवल और केवल शनि महाराज का उपाय करना है। शनि महाराज का उपाय, पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार को संधि काल में तेल का दीपक रखना है। अगर आप रखते हैं तो निश्चित तौर से आपको बहुत ही चमत्कारिक प्रभाव देखने को मिलेगी। यहाँ शनि आपके चूंकि यहाँ पर एक राजयोग भी बना रहे हैं, तो राजयोग के साथ जैसे ही आप उनको थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो निश्चित तौर से आपको बहुत सारे लाभ होते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। आज का टॉपिक यहीं तक। यदि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे अपनी राशि वालों तक अधिक से अधिक पहुंचाने की कृपा कीजिए। धन्यवाद। जय गणेश जी।